नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। तालापारा में नहीं सुधर रही पेयजल की व्यवस्था, बरसात सिर पर नहीं सुन रहे अधिकारी। राहुल गांधी से ईडी कर रही पूछताछ, कांग्रेसियों का पारा 7वें आसमान पर, जगह जगह धरना प्रदर्शन। भाजपा ने शुरू किया जिला स्तरीय प्रशिक्षण, विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मियां। पेट की आग बुझाने बचपन में ही खतरे से खेल रहे बच्चे करतब दिखाकर पाल रहे परिवार। और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर युवाओं का फूटा गुस्सा, ट्रेनें बन रही निशाना, गाड़ियों का परिचालन प्रभावित। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नाली के संपर्क में आ चुकी पानी की पाइपलाइन को अब तक नहीं सुधारा गया है। तालापारा में यह वर्षों पुरानी समस्या है। बरसात सर पर है, ऐसे में डायरिया फैलने का खतरा बढ़ गया है। डायरिया के प्रकोप के लिए सबसे सेंसिटिव माने जाने वाले तालापारा क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन नालियों के संपर्क में है। इस वार्ड से सभापति शेख नजरुद्दीन और रामा बघेल पार्षद हैं। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को भी नालियों के संपर्क में आ चुकी पाइपलाइन की जानकारियां हैं। कुछ माह पूर्व डायरिया के प्रकोप से एक बुजुर्ग की मौत भी हो चुकी है। कई लोग इसकी चपेट में भी आए थे, लेकिन कुंभकर्णी नींद में सोया नगर निगम प्रशासन अब तक पाइपलाइन ठीक करने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया है। इधर सभापति शेख नजरुद्दीन का कहना है कि बार बार बोलने के बाद भी पाइपलाइन ठीक नहीं की गई है। नालियों से जो पानी पाइपलाइन गुजर रहे हैं, कई बार उसको बोला गया ठीक करने के लिए, नया पाइपलाइन बिछाने के लिए, वो अभी तक हुआ नहीं है। अभी आने वाले समय में बैठक होगी, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी को बोला जाएगा कि जितने भी पाइपलाइन नाली के ऊपर से गुजर रहे हैं, अंदर से गुजर रहे हैं, तो उस सब पाइपलाइन को बदला जाए। क्योंकि अभी अब अमृत मिशन का पाइपलाइन पूरे शहर में गली गली में बिछ चुका है, उसका जाल बिछ चुका है। तो आने वाले समय पर 1-2 साल के बाद मैं समझता हूँ जब पाइपलाइन चालू हो जाएंगे अमृत मिशन के, तो सारे पाइपलाइन अपने आप बंद हो जाएंगे। सरकार इनकी, निगम में सत्ता इनकी, लेकिन उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों की बात नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नहीं सुनना समझ से परे है। बरसात सर पर है, मकड़ी के जाले की तरह नालियों के ऊपर से बिछी पानी की पाइपलाइन बरसात के दिनों में बीमारी घर तक पहुंचाएगी। समय से पहले अगर इसे ठीक कर लिया गया तो वार्डवासी डायरिया के प्रकोप से बच सकेंगे। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मंगला स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में योग विभाग के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन जारी है, जो 21 जून तक चलेगा। इस कार्यक्रम में अतिथि वर्चुअल रूप से जुड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी योग जागरूकता के लिए क्विज और शिक्षक उन्नयन प्रोग्राम के अलावा शहर के विभिन्न स्कूल और गाँव में योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया जा रहा है। योगा महोत्सव के पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय के भूतपूर्व चेयरमैन डॉक्टर शिववरण शुक्ल ने योग के स्वरूप पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि योग को योग ही रहने दें, योगा न बनाएं। दूसरे वक्ता डॉक्टर राजेश राज वांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरिया से रहे, जिन्होंने कहा कि मन हमारी आदत के अनुसार कार्य करता है, व्यवहार करता है। इसे योग के द्वारा नियंत्रित कर शुद्ध और परिष्कृत विचारों से परिपूर्ण किया जा सकता है। महर्षि प्रबंधन संस्थान इंदौर के निर्देशक डॉक्टर राकेश चौहान ने अपने ज्ञान से आविर्भूत किया। विश्वविद्यालय के कुलपति कर्नल टीपीएस कांद्रा ने योग महोत्सव का शुभारंभ कर आशीष वचन देते हुए उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन चीफ गेस्ट कुलाधिपति ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा, कुलपति कर्नल टीपीएस कांद्रा के साथ महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति डॉक्टर भुवनेश शर्मा, हांगकांग यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया से प्रोफेसर राजेश राज, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के भूतपूर्व चेयरमैन डॉक्टर शिववरण शुक्ल, मेजर जनरल डॉक्टर राजेश कुंद्रा, डॉक्टर कामाख्या कुमार उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। महर्षि जी की ही दी टेक्नोलॉजी एक और अभी अपने गुरु पूर्णिमा में हम तो कहेंगे आप सब आए उसमें। ये नई टेक्नोलॉजी, हाँ कंडीशन ये है कि कम से कम 1-2 महीने का आपको ध्यान करने का अभ्यास हो तो ज्यादा अच्छा
उसका रिजल्ट मिलेगा और अनुभव होगा उसका। पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ पर, मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स ही नहीं हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स प्रोफेसर्स भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी हैं, कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी हैं और कुछ जनरल पब्लिक जो रिटायर्ड बंदे हैं वो भी इस पार्टिसिपेशन इस योग के बारे में नॉलेज लेने के लिए इस वेबिनार को आज ज्वाइन कर रहे हैं। जो योग के बहुत गहनतम, बहुत गहराई में समझ में आती है कि हमें दो चीज, चेतना और प्राण, चित्त शक्ति और प्राण शक्ति, यदि इन दोनों पर हमने अभ्यास किया, प्रयास किया, तो हम न केवल अपने अंतः जगत को परिष्कृत कर सकते हैं, उसको ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के अनेकानेक समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं, संसार से अध्यात्म की यात्रा कर सकते हैं, भुक्ति से मुक्ति की यात्रा कर सकते हैं। योग तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुबह शाम योगस्थ होने की अपने यहाँ, ये अपने भारतीय परंपरा में एक विधान है कि रोज सुबह शाम हम अपने मन को भावातीत कर लें। और अभी कांता जी ने बताया कि मन और आत्मा की बात, तो होता क्या है कि जैसे एक शांत समुद्र होता है, तो शांत समुद्र तो आत्मा हो गया और उसके अंदर अगर एक लहर है तो वो मन हो गई। हमारे यहाँ तो योग के लिए कहा जाता है कि मन जीते जग जीत, जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीताया। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर विजय गारुडिक, सहायक कुलसचिव कैप्टन मुकेश अधलखा, संकाय अध्यक्ष डॉक्टर समीर शर्मा के साथ तुषार रंजन, डॉक्टर मंजुला, जितेंद्र गौतम, संगीता पटेल, सहायक प्रोफेसर उपस्थित रहकर सहयोग दिया। राकेश खिल्लन ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन योग विभागाध्यक्ष डॉक्टर गरिमा ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकस्वर टीवी। जिला पंचायत कार्यालय स्थित सभा कक्ष में 22 जून को सामान्य सभा की बैठक होनी है। प्री मानसून के साथ ही बोनी पद्धति से खेती करने वाले किसानों ने खेत की जुताई शुरू कर दी है। खाद का भंडारण लक्ष्य से आधा होने के कारण किसानों को कृषि कार्य की शुरुआत से ही इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि सामान्य सभा की बैठक में इस बार खाद बीज के भंडारण और आपूर्ति का मुद्दा प्रभावी ढंग से उठेगा। विपक्ष के साथ ही सत्ताधारी दल के सदस्य भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। जिला पंचायत के अमूमन सभी सदस्य खेती, किसानी और ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि सामान्य सभा की बैठक में खाद बीज की समस्या को लेकर सत्ता और विपक्ष दल के सदस्य विभागीय अधिकारियों की जमकर क्लास लेंगे। वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा राहुल गांधी से लगातार पूछताछ और दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में पुलिस की जबरिया घुसपैठ से कांग्रेस उद्वेलित हुई है। विरोध में ब्लॉक स्तरीय धरना देकर पार्टी नेताओं ने मोदी सरकार को जमकर कोसा। ईडी द्वारा पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस ने इसे अपने नेता और पार्टी का अपमान करार दिया है। उसका कहना है मोदी सरकार तानाशाही पर आमादा है। बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड मामले में वित्तीय जांच एजेंसी ईडी का इस्तेमाल सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रही है। विरोध स्वरूप जिला कांग्रेस कमेटी ने सभी 4 ब्लॉक में धरना दिया और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस से पूछ रही है कि अपराध कहाँ बनता है। इसकी एक बार जांच हुई 2014 में, बंद हो गई। फिर आपने पुलिस में जांच की, राहुल जी और सोनिया जी जमानत पे हैं, मामला कोर्ट में है, कोर्ट के बाद फिर ईडी का संबंध। तो संवैधानिक संस्थाओं को अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से चला रहे हैं, विरोधियों से बदला लेने के लिए चला रहे हैं। और देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस घुसी है। दिल्ली के कार्यालय में पुलिस ने प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग इन संस्थाओं का सहारा लेके कांग्रेस के हमारे नेताओं को अगर तोड़ने का प्रयास कर रही है तो ये धोखे में है। अब कांग्रेस का मनोबल और ऊंचा हो गया। अब कांग्रेस के लोगों को एहसास हो गया कि जिस तरीके से अंग्रेजों से लड़े थे, अब एक काले अंग्रेजों से लड़के देश को एक बार फिर से आज़ाद कराना पड़ेगा। और पूरे देश में कांग्रेस फिर से उठ खड़ी हुई है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं सारी संस्थाओं में मनमानी, न रोजगार की कहीं बात नहीं हो रही है। और राहुल जी जैसे सच्चे आदमी को लगातार 3-4 दिन तक ईडी का बुलाना, बिना FIR के बुलाना, देश के सामने अब सच आ रहा है। बीते 1 सप्ताह के भीतर दिल्ली में हालात तेजी से बदले हैं।
इस दौरान कांग्रेस के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में बलपूर्वक पुलिस की घुसपैठ और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना का उसने कड़ा विरोध किया है। उसका कहना है जांच के नाम पर उनके मुखर लीडर को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉकों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है कि इन सरकारी संस्थाओं को स्वतंत्र रखा जाए, निष्पक्ष रखा जाए, जिससे कि लोगों को न्याय मिल सके। और जो हमारे देश में भांति भांति के जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है, इस प्रकार से कृत्य ना किया जा सके। जी, जिस प्रकार से जो स्वतंत्र एजेंसी है केंद्र की, ईडी हो, सीबीआई हो, उन सब का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारी राष्ट्रीय नेत्री सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के खिलाफ जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई कर रही है और जिस प्रकार से दिल्ली में राष्ट्रीय मुख्यालय में दिल्ली की जो पुलिस बल है वो राष्ट्रीय कार्यालय में अंदर घुसकर हमारे राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उसके विरोध स्वरूप हमारे छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में सभी ब्लॉकों में आज पुरजोर विरोध किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के द्वारा यह बताया जा रहा है कि यह वह गांधी परिवार है, यह वह कांग्रेस पार्टी है जिसका स्थान देश की आज़ादी से लेकर देश की हर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। शहर विधायक शैलेश पांडे, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला कांग्रेस शहर के अध्यक्ष विजय पांडे समेत पदाधिकारी सभी ब्लॉक में पहुंचे और धरना कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। नए सत्र की शुरुआत होते ही शिक्षा विभाग स्कूलों की व्यवस्था बनाने जुट गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक जिला परियोजना अधिकारी, मिशन समन्वयक, सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल समन्वयकों की बैठक बुलाई। बारिश के मौसम में जर्जर स्कूल भवन के भीतर कक्षाएं संचालित नहीं करने डीईओ ने हिदायत दी है। जरूरी मरम्मत कार्य कराने के अलावा सभी शिक्षकों की समय पर उपस्थिति और व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। जल संसाधन के प्रार्थना सभागार में आयोजित बैठक में शासन की शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी देते हुए उनके क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित किए जाएंगे। कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, नीम और कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के जीवनोपयोगी वृक्षों का रोपण किया जाएगा। बिलासपुर वन मंडल के डीएफओ कुमार निशांत ने बताया, निगम परिक्षेत्र में न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का आवंटन करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद राजस्व विभाग से समन्वय बनाकर जमीन भी चिन्हांकित कर लिया गया है। आगामी दिनों में चिन्हांकित स्थल पर वृक्षारोपण की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कृष्ण कुंज के माध्यम से वृक्षारोपण को जन अभियान बनाने की पहल की है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में बरगद, पीपल, नीम, कदम और दूसरे वृक्षों की पूजा करने की अत्यंत प्राचीन परंपरा है। वहीं अब विभाग के अधिकारी इस योजना पर जमीनी स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दी है। बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत जो है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई है कि प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में कृष्ण कुंज की स्थापना की जाएगी। उनके निर्देशानुसार जो है हम लोग राजस्व विभाग से समन्वय करते हुए उनसे भूमि प्राप्त कर चुके हैं। उस भूमि पे प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में 1 एकड़ में जो है कृष्ण कुंज का विकास किया जाएगा, जिसके लिए जमीनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। भाजपा के जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर में बदल दिया। उनके कुशल नेतृत्व में जमीन, श्रम, धरती और कानून, इन 4 बिंदुओं पर बीते 2 सालों में काम किया गया है। सरकार की उपलब्धियां गिनाने से पहले सदस्यों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे पहुंची। राजनीतिक संगठनों में ये चुनाव आने से पहले तेज हो जाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का नारा दिया और अगले 2 सालों के भीतर इसे कर दिखाया। विशेष रूप से उन्होंने 4 बिंदुओं जमीन, श्रमिक, धरती और कानून का उल्लेख करते हुए बताया कि दूरदर्शी नेतृत्व से सरकार ने श्रम शक्ति को सम्मान दिया, अधोसंरचना के विकास के लिए जमीन से संबंधित कानूनी जटिलताओं को दूर किया है, धरती की रक्षा और कानून में समानता के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए गए। कोरोना संक्रमण के बीच
आपदा को अवसर में बदलकर देशवासियों को राहत पहुंचाई और आर्थिक रूप से मजबूती दी है। यहाँ पर अगर जमीन होगी तब हम अपनी अधोसंरचना का विकास कर पाएंगे, अधोसंरचना का विकास होगा तब हम अपनी इंडस्ट्री खड़ा कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी जमीन। और जमीन के जो भी विषय आप देखते होंगे कि बहुत सारे विषयों पे जमीन के कई विषय रहते हैं जो कानूनी दांव पेच में उलझ जाते हैं, लोगों को जमीन नहीं मिल पाती है, किसी ने कब्जा कर लिया है, जमीन के जो इशू है। इसलिए कानून को हम सरल करते हुए जमीन के जो इशू है उसको हम सबसे पहले क्लियर करेंगे। झूलेलाल मंगल भवन में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, सांसद अरुण साव, पूर्व सांसद लखनलाल साहू, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी का जिला भाजपा के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने बताया कि सतत चलने वाली प्रक्रिया में राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, इसके बाद मंडल स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अब किया गया है। कोरोना की जो तीसरी लहर थी उसकी वजह से जिले के प्रशिक्षण रोक दिए गए थे और अभी राष्ट्रीय प्रशिक्षण विभाग और प्रदेश ने जून महीने में फिर से चालू किए हैं। उसी प्रकार जैसे कि कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी भी जरूरी है, कार्यक्रम भी जरूरी है, उसी प्रकार उनको प्रशिक्षित किया जाता है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अलग अलग विषयों में हमारे विषय वक्ताओं द्वारा दी जाएगी। जिला पदाधिकारियों को 15 विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश संगठन ने एजेंडा तैयार किया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अवैध प्लॉटिंग का कारोबार इन दिनों खूब फल फूल रहा है। इस पर लगाम लगाने नगर निगम फेल्वर साबित हो रहा है। वार्ड नंबर 3 उसलापुर में गोरख धंधा जोरों पर है, मगर निगम और राजस्व के अधिकारी अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। बगैर टाउन एंड कंट्री परमिशन, बिना लेआउट, बिना डाइवर्शन के प्लॉट्स की बिक्री इन दिनों जोरों पर है। जोन क्रमांक 1 सकरी की बात करें तो यह भी अवैध प्लॉटिंग का गढ़ बना हुआ है। वार्ड नंबर 3 उसलापुर में अवैध प्लॉटिंग का खूब खेल चल रहा है। उसलापुर से हांफा जाने वाली सड़क के साथ ही काटीखार बस्ती के पीछे की तरफ कृषि कार्य वाली जमीन पर कई जगह पर कच्ची प्लॉटिंग हो रही है। यहाँ तो कुछ जगहों पर बिना निगम की अनुमति लिए भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है। ना तो इन जगहों में पक्की सड़क है और ना ही नाली। काटीखार बस्ती की बात करें तो यहाँ खेत में मुरुम की रोड बनाकर सस्ते में प्लॉट बेचने का खेल जमीन दलालों द्वारा खेला जा रहा है। बाकायदा कुछ जगहों पर बाउंड्री वॉल से घेर कर प्लॉट बेचने का भी काम किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो यहाँ भूमाफिया आसपास की सरकारी जमीन को हथियाने में लगे हैं। कुछ जगहों पर तो राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, मगर इन्हें रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। अब देखना होगा कि इन लोगों के खिलाफ निगम और राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों का डंडा कब चलता है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना अभी से दम तोड़ती नजर आ रही है। योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण और पाइपलाइन का विस्तारीकरण किया जा रहा है। गुणवत्ता दरकिनार कर गांव में कार्य किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, जिसका फायदा संबंधित ठेकेदार उठा रहा है। ग्राम पंचायत भरनी में इस योजना का हाल बेहाल है। जिला मुख्यालय से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भरनी गांव में शासन की इसी योजना की धज्जियां उड़ रही हैं। हद तो यह है कि पंचायत तक को इसकी जानकारी अधिकारियों ने नहीं दी है। क्षेत्र में योजना के तहत लाखों रुपए की स्वीकृति मिल गई है, काम भी जारी है, लेकिन भ्रष्टाचार भी हावी है। कार्यों की गुणवत्ता को देखने कोई नहीं आता। इससे तो ऐसा लगता है कि कहीं कार्य में बंदरबाट तो नहीं हो रहा। तो ऐसा कोई सूचना पंचायत से बगैर पूछे ही काम हो रही है। अपने यहाँ कोई जानकारी नहीं है, कैसा टाइप कहाँ करना है, क्या करना है, फिटिंग करना है, ऐसा कोई जानकारी नहीं। इंजीनियर भी नहीं बताया, ठेकेदार से भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ आवास के लिए मेरे को बताया गया। इंजीनियर और उनसे एक बार भेंट हुआ था तो उन लोग बताए कि सिर्फ आवास के लिए है करके। उसके बाद ये क्या है, बस्ती की तरफ भी लगाना चालू कर दिए हैं। ये जहाँ मर्जी वहाँ लगा रहे हैं, जहाँ जरूरत है हम लोग से पूछ के बोलेंगे तब तो बताएंगे कहाँ जरूरत है कहाँ नहीं है।
भाई वो अपने हिसाब से लगा रहे हैं, तो हमको नॉलेज है, हमको गांव में चलना है, पानी देना है सबको, वो अपने मर्जी से लगा रहे हैं, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी लगाते जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। तालापारा में नहीं सुधर रही पेयजल की व्यवस्था, बरसात सिर पर नहीं सुन रहे अधिकारी। राहुल गांधी से ईडी कर रही पूछताछ, कांग्रेसियों का पारा 7वें आसमान पर, जगह जगह धरना प्रदर्शन। भाजपा ने शुरू किया जिला स्तरीय प्रशिक्षण, विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मियां। पेट की आग बुझाने बचपन में ही खतरे से खेल रहे बच्चे, करतब दिखाकर पाल रहे परिवार। और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर युवाओं का फूटा गुस्सा, ट्रेनें बन रही निशाना, गाड़ियों का परिचालन प्रभावित। खेलने कूदने और पढ़ाई लिखाई की छोटी सी उम्र में बच्चियां 8 से 10 फीट की ऊंची रस्सी पर चढ़कर मौत के खेल का करतब दिखा रही है। यह खेल दिखाना उन्हें विरासत में मिला है। बच्चियां पामगढ़ से हैं। तालापारा में बच्चियों के करतब को देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाने मजबूर है। भाई बाजा बजा रहा है ताकि लोग बॉक्स की आवाज सुनकर उनके पास पहुंचे। वहीं 10 साल की बच्ची 1 इंच मोटी रस्सी पर बिना किसी सहारे करतब दिखा रही है। पामगढ़ की बच्ची को रस्सी पर चलते हुए देखकर हर किसी के पैर वहीं थम गए। 10 साल की माया कभी खुले पैर, कभी चप्पल पहनकर, तो कहीं रिंग पर पैर चलाते हुए रस्सी पर चलती है। इसी दौरान सिर पर सामान भी रखी रहती है और दोनों हाथ से एक बांस को पकड़े रहती है। बच्ची के करतब देखकर हर किसी के पैर ठहर से जाते हैं। बच्ची का यह करतब इन दिनों तालापारा में दिखाई दे रहा है। 10 साल के बच्चे तो अपने आप को नहीं संभाल पाते, लेकिन माया अपने परिवार का पेट पाल रही है। यह करतब दिखाकर अपने परिवार के लिए पैसे जुटाती है ताकि 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हुए बेटियों के संरक्षण, संवर्धन और शिक्षा के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसका असर भी पड़ा है। बेटियां पढ़ रही हैं, नया इतिहास गढ़ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी भी बेटियां हैं जो 8-10 साल के खेलने की उम्र से खेल दिखाकर अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाती हैं। इसके लिए उन्हें घर से कई किलोमीटर दूर का चक्कर भी लगाना पड़ता है। इस उम्र में जब बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, वहां माया जैसी बेटी अपने जान को जोखिम में डालकर रस्सी का खेल दिखाकर परिवार के लिए रोजगार जुटा रही है। माया के इस करतब में थोड़ी सी चूक होने पर हमेशा जान पर बड़ा खतरा बना रहता है। यह लोग एक इलाके में 5-6 दिन करतब दिखाने के बाद किसी दूसरे इलाके में रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं। माया के परिजनों का कहना है कि छोटी बच्ची को लेकर खेल दिखाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पेट की भूख को शांत करने के लिए मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। माया को रस्सी पर करतब दिखाने की कला विरासत में मिली है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चलता है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तिफरा के कुंद्रापारा में पिछले 3 दिनों से बिजली की सप्लाई बंद होने से टेप नल से पानी नहीं आ रहा है। वहीं उमस भरी गर्मी से भी लोग हलाकान हो रहे हैं। इससे नाराज यहां के नागरिकों ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव कर दिया। वार्ड पार्षद पति लक्ष्मीनाथ साहू के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं बिजली दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गई। विभाग तो खुला था, मगर ना तो यहाँ कोई अधिकारी नजर आया और ना ही कर्मचारी। बिजली विभाग के शिकायत केंद्र में फोन लगातार बज रहा था, पर रिसीव करने वाले नदारद थे। लोगों का कहना है कि अगर विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं आया तो वे बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हमारा तीसरा रोज है भैया, लाइट नहीं है, लाइट भी ना, नल भी नहीं चला है, तो पानी भी बहुत समस्या है। और लड़का मन तो रात भर सोए नहीं, ना सुबह नहीं सोए। अभी स्कूल भी खुली से आज लड़का मन के बहुत परेशान है। फोन भी लगा था बार बिजली ऑफिस में, फोन नहीं उठाते कोई। और आई से बनोइया मतलब बोले हैं, तो वहाँ जाके बोला बिजली ऑफिस में कंप्लेन करा, इसलिए बोली से। लगातार 3 दिनों से भगत सिंह आज़ाद नगर कुंद्रापारा, जो कि नगर निगम क्षेत्र में है, नगर निगम का वार्ड क्रमांक 5 है, वहाँ पर लगातार 3 दिनों से बिजली की समस्या बनी हुई है। और बिजली की समस्या होने के कारण बोरवेल सब
बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बोरवेल से ही पेयजल की सप्लाई है, और जिसके कारण हमारे मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एप्पल कंपनी के नाम से नकली सामान बेचने वाले मोबाइल दुकानदारों पर तारबहार पुलिस ने कार्रवाई की है। राजीव प्लाजा में सैकड़ों की संख्या में मोबाइल दुकान है। यहाँ कुछ मोबाइल दुकानों में नामी कंपनियों का डुप्लीकेट एसेसरीज बेचा जाता है। अब तक यहाँ के व्यापारी पुलिस की नज़र से बचते चले आ रहे थे। तारबहार पुलिस को प्रार्थी विशाल सिंह जडेजा ने लिखित शिकायत दी, जिसमें राजीव प्लाजा के कुछ मोबाइल दुकानदार एप्पल कंपनी के असली उत्पाद के नाम पर नकली उत्पाद की बिक्री कर रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस की टीम ने जब संबंधित दुकानों में दबिश दी तो शिकायत सही पाई गई। इस दौरान विभिन्न मोबाइल दुकानों से डुप्लीकेट सामान जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 2,60,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने दुकान संचालक आरोपी पंकज कृपलानी, कैलाश भक्तानी, दिनेश लोकवानी, विनोद भक्तानी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। मोबाइल शॉप, वीके मोबाइल शॉप, वीके मोबाइल पॉइंट और जेएमडी मोबाइल शॉप के दुकान पर संयुक्त कार्रवाई किया गया, जिसमें आईफोन कंपनी के नकली उत्पाद में मोबाइल बैक कवर, एडाप्टर और केबल, यूएसबी केबल को उन दुकानों से जब्त किया गया है। कुल कीमती 2,60,180 रुपये को जब्त किया गया है और कॉपीराइट एक्ट की धारा 51 और 63 के तहत कार्रवाई की गई है। सेना में भर्ती के लिए निकाली गई अग्निपथ स्कीम का युवा देश में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान अलग अलग राज्यों में बेरोजगार युवाओं द्वारा बड़ी संख्या में ट्रेनों को रोका गया है और वे पटरी पर बैठ गए हैं। यही वजह है कि ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। इससे रेलवे को कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी है। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे तक लेट चल रही है। प्रदर्शन के चलते कुल 200 से अधिक ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और 13 ट्रेनों की दूरी को सीमित कर दिया गया है। इसका असर बिलासपुर जोनल स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा है। जरहा गांव थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत करण कापा के आश्रित ग्राम तराई गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति ने पत्नी के सिर पर टांगी और बसूला से ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या कर दी। खून से लथपथ महिला ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। इसकी जानकारी लगते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह चंद्रा ने बताया कि घटना की खबर लगते ही पुलिस टीम सहित घटना स्थल पहुंचकर देखा कि महिला की मृत्यु हो चुकी है। जानकी बाई को उसके ही पति भोला यादव ने हत्या की है। घटना सुबह 5 बजे की है। आरोपी का पत्नी जानकी बाई के साथ चरित्र शंका को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी को हिरासत में लेकर आगे पूछताछ की जा रही है। तो मृतक जानकी बाई का शव उसके घर में पड़ा हुआ है। उसका पति श्री राम उर्फ भोला यादव से पूछताछ के पूछ बताया कि वो अपनी पत्नी चरित्र पर रोज शंका करता था। उसी बात पर साथ सवेरे 5 बजे आपस से पति पत्नी बीच में विवाद हुआ है और उसी चरित्र शंका की बात पर आवेश में आकर के भोला अपनी पत्नी का टांगी और पौसेस मारकर हत्या कर दिया है। आरोपी हिरासत में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सहायक उप निरीक्षक की फर्जी नियुक्ति आदेश के मामले में आगे जांच के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लैपटॉप और मोबाइल से कई महत्वपूर्ण डाटा डिलीट कर दिए हैं, जिसके रिकवरी के लिए एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। फर्जी नियुक्ति आदेश के मामले में गिरफ्तार आरक्षक पंकज शुक्ला की भूमिका अहम बताई जा रही है। भाजपा पार्षद रेणुका नागपुरे और आरक्षक ने और भी कई लोगों को अपने झांसे में लिया है। थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया कि जब्त लैपटॉप और मोबाइल से कई महत्वपूर्ण डाटा गायब है। इन सभी दस्तावेजों को रिकवर करने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। आरोपी आरक्षक पंकज शुक्ला, भाजपा पार्षद रेणुका नागपुरे, निगमकर्मी भोजराम नायडू और पीयूष प्रजापति से पुलिस अभी और भी पूछताछ करेगी। सिविल लाइन पुलिस फर्जी नियुक्ति आदेश में लगे मुहर को बनाने वाले की भी तलाश कर रही है। साइबर सेल उसको भेजा जाएगा, साइबर सेल से उसको रिकवर किया जाएगा। जो कुछ डिलीटेड जो उसके आइटम्स हैं उसको रिकवर कराने का प्रयास किया जाएगा। इन टोटल विवेचना के तहत जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा वैसा कार्रवाई की जाएगी। कि जो आरोपी पकड़ाए हैं वो सभी जो हैं वो अलग अलग फील्ड के हैं और कैसे उन लोगों का आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होता था, कैसे वो प्लान करते थे, ये सब को हम लोग टेक्निकल एविडेंसेस में हैं। हमारे पास मोबाइल है, उनके जो लैपटॉप है, स्कैनर है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी है। उन सबको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं।
निगम कर्मी भोजराम नायडू का हाल ही में तिफरा जोन से तोरवा जोन ट्रांसफर हुआ था। इसी बीच वह पार्षद रेणुका नागपुरे के संपर्क में आया। ग्राहक के रूप में पीयूष प्रजापति के नाम फर्जी नियुक्ति आदेश तैयार किया। बहरहाल सिविल लाइन पुलिस लैपटॉप और मोबाइल से डिलीट डाटा को रिकवर करने में लगी है। बताया जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद और कई चौंकाने वाले राज से पर्दा उठेगा। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तोरवा क्षेत्र के जेजे हॉस्पिटल के पास रहने वाले रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के मकान में गुरुवार देर रात आग लग गई। घटना में लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। तेज हवा आने के कारण बिजली खंभे से पेड़ की टहनियां टकराने से शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। यहाँ पर जो खंभा है पूरा पेड़ वहाँ पर है, पेड़ काटा नहीं गया सीएससीबी की तरफ से। हवा चलने से स्पार्क हुआ और 3 फेज कनेक्शन है करके तुरंत स्पार्क होकर वहाँ मीटर में जाके आग लगा है। देखते ही देखते आग बहुत पकड़ लिया है और सीएससीबी को बहुत बार कॉल करने के बाद भी 1 घंटे से ऊपर लेट से आए हैं। इस कारण पूरा घर स्वाहा हो गया है। बहुत नुकसान हुआ। अभी तो सुबह देखने से पता चलेगा। पूरा घर जल गया, एसी उसी टीवी सब जल गया है और दमकल भी आया है। मुंगेली नाका से बहुत दूर पड़ता है। मैं तो समझता हूँ तोरवा जोन में एक दमकल रहना बहुत ज़रूरी है। आज ये शिक्षा मिल गया है कि यहाँ दमकल का रहना बहुत ज़रूरी है। मुंगेली नाका से यहाँ आते आते 1-1.5 घंटा लग गया, उसी में हमारे आँख के सामने ये आग फैला है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।